सुनिए, देखिए ध्यान दीजिए। तो आपका चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है जी? अपवाह स्वरूप। ठीक है, तो है क्या आपका अपवाह स्वरूप, मतलब ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आप देखिए कि अपवाह का मतलब क्या होता है। एक लाइन में बताओ ना, तो अपवाह का मतलब जल का प्रवाह होता है। क्या था जी? जल का प्रवाह। जल प्रवाह मतलब समझ रहे ना, पानी का प्रवाह। पानी के प्रवाह को क्या बोलते हैं? अपवाह कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? अपवाह। तो अपवाह वर्ड आपको क्लियर है। अब यहाँ पर दूसरा लाइन था चैप्टर स्वरूप, मतलब पानी का स्वरूप क्या होगा, इसी के बारे में आपको इस चैप्टर में जानना है। ठीक है, मतलब पानी का प्रवाह कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे नहीं होता है। तो पहला बात है परिचय के बारे में। देखिए, तो अपवाह का अर्थ क्या होता है जी? जल का प्रवाह। पहला लाइन क्लियर है। अपवाह का अर्थ क्या होता है? अपवाह का अर्थ क्या होता है विद्यार्थी? जल का प्रवाह। अब देखिए है क्या कि देखिए अब आगे क्या होता है कि जब छोटी छोटी जल धाराएं मिलेगी, क्या होगा जी? छोटा छोटा जल धाराएं मिलेगी तो नदी का निर्माण होता है। क्या होता है? हाँ, नदी का निर्माण होता है या जल तंत्र का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है जी? जल तंत्र का। ठीक है, तो मान लीजिए बहुत सारा छोटा छोटा कोशिका मिलेगा तो कोशिका का तंत्र बनेगा, जिसे ऊतक कहेंगे। उसी प्रकार बहुत सारा जब छोटी छोटी जल धाराएं मिलेगी, जल क्या जी? धाराएं मिलेगी, थोड़ी थोड़ी पानी मिलेगी तो क्या बन जाएगा? नदी का निर्माण हो जाएगा या जल तंत्र का निर्माण होगा। ठीक है, अब आगे देखिए है क्या कि नदी तंत्रों के द्वारा या जल तंत्रों के द्वारा। नदी तंत्र कहिए या क्या जी? जल तंत्र। तो है क्या कि नदी तंत्रों के द्वारा जिस क्षेत्र में, क्या जी? जिस क्षेत्र में जल का प्रवाह होता है। मान लीजिए बहुत सारा नदी मिल गई है, ठीक है ना। अब ये नदी जिस क्षेत्र में जाएगी, जिस क्षेत्र में क्या जी जाएगी, उसे बेसिन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे अपवाह द्रोणी या क्या कहते हैं? बेसिन कहते हैं। तो देखिए हम भी जब पहली बार बेसिन जाने ना, तो मेरे को समझ में नहीं आता बेसिन मतलब होता है क्या। लेकिन मतलब जब इस पे आपको देखा कि बेसिन मतलब क्या होता है, तो नदियों की जब पानी बहती है ना जी, उसी को क्या बोलते हैं? बेसिन कहते हैं। जब बहुत साथ एक साथ नदियाँ बहेगी और जहाँ बहेगी, जिस इलाके में बहेगी, उस इलाके को ही क्या कहते हैं? बेसिन कहता है। तो नदी तंत्रों के द्वारा जिस क्षेत्र में जल का प्रवाह होता है, क्या सुना जी? जिस क्षेत्र में, मतलब जो नदी का पानी है ना, वो जौना क्षेत्र में जाएगा उसी को हम क्या बोलेंगे? अपवाह द्रोणी। क्या बोलेंगे? अपवाह द्रोणी या बेसिन कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपवाह द्रोणी या बेसिन। तो अभी आपने बात क्या देखा? आपने 3 बात देखा कि अपवाह का मतलब क्या होता है? जल का प्रवाह। अपवाह का मतलब, और छोटे छोटे जब जल धारा मिल जाएगी तो क्या बनेगा? नदी। क्या बनेगा जी? नदी का निर्माण होगा। और ये जो छोटी छोटी मतलब जो नदियाँ है, और ये नदियाँ जिस क्षेत्र में जाएगी, नदियाँ क्या जी? जिस क्षेत्र में जाएगी उसे क्या बोलते हैं? अपवाह द्रोणी कहते हैं या बेसिन कहते हैं। तीनों बात क्लियर है। तो अपवाह का अर्थ क्या होता है? जल का प्रवाह। क्या होता है जी? जल का प्रवाह। छोटी छोटी नदी, छोटी छोटी जल धाराएं जब मिलती है तो किसका निर्माण होता है? नदी का निर्माण होता है। और ये नदियाँ जिस रास्ते से गुजरती हैं या जिस क्षेत्र से गुजरती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अपवाह द्रोणी या क्या कहते हैं? बेसिन। इन तीनों लाइन में कोई दिक्कत है जी? आगे देखिए। अब देखिए अपवाह तंत्र का विकास। अपवाह तंत्र का क्या जी? विकास, मतलब जल धाराओं का विकास जो है किससे होता है? तो भू आकृति से निर्धारित किया जाता है। भू मतलब जानते हैं? भू मतलब क्या था जी? भूमि या पृथ्वी। भू मतलब भूमि या पृथ्वी। मतलब अपवाह तंत्रों का जो विकास है वो भूमि के स्ट्रक्चर से निर्धारित किया जाता है। किससे जी? भूमि का स्ट्रक्चर से। अगर मान लीजिए जहाँ बहुत ही भूमि ऊंचा है, क्या वहाँ पानी आ जाएगा? नहीं आता है, बहुत ही कम आने की संभावना आती है। लेकिन बहुत जहाँ भूमि ढलाव है, क्या जी? ढलाव है, तो वहाँ पानी आ जाता है कि नहीं आता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आजकल जो भी घर बनाए जाते हैं थोड़ा ऊंचे बनाए जाते हैं। कहाँ ऊंचे बनाते हैं? कि वहाँ पानी नहीं है। अब नीचे जानबूझ के बनाएगा तो पानी नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो वही बात है कि जो अपवाह तंत्र का है, मतलब जल प्रवाह का तंत्र है। अपवाह मतलब क्या होता है? जल प्रवाह। क्या जी? तो जल प्रवाह तंत्र का जो विकास है किससे होता है? किससे निर्धारित होता है? भू आकृति से। और इस भू आकृति के आधार पर नदियों को कितने भाग में बांटा गया है? 2 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? भू आकृति के आधार पर। क्या सुनाई दिया आपको? हाँ, भू आकृति के आधार पर नदी को कितने भागों में बांटा गया है? 2। एक हिमालय की नदियां, एक कौन जी? और एक प्रायद्वीपीय नदियां। एक हिमालय की नदियां और एक क्या जी? प्रायद्वीपीय नदियां। एक हिमालय की नदी और एक क्या जी? प्रायद्वीपीय नदियां। तो भू आकृति के आधार पर नदी को कितने भागों में बांटा गया है? कौन कौन? हाँ, और प्रायद्वीपीय नदियां। अब देखिए हिमालय के जो नदी है ना, ये 12 मासी होती है। 12 मासी मतलब जानते हैं? क्या जी? 12 महीना। 12 महीना मतलब सालों भर। क्या जी? सालों भर। और ये अस्थाई होती है। अस्थाई मतलब जानते हैं? परमानेंट।
देखिए जॉब का नाम सुने हैं, दो तरह का जॉब होता है, एक टेम्पोररी जॉब और एक परमानेंट। अभी जैसे आर्मी वाला में आया है अग्निवीर, तो एगो 4 साल का है तो टेम्पोररी हो गया, क्या होगा जी, वही में एगो परमानेंट नहीं हो जाता है कि इतना पैसा दीजिएगा तो परमानेंट हो जाइएगा, और नहीं तो आपके क्वालिटी पर आपके परमानेंट रखा जाएगा तो रखा जाएगा, नहीं तो नहीं रखा जाएगा। तो कहने का मतलब जब हमेशा आपका फिक्स हो जाता है, फिक्स अगर मतलब मिल जाता है, सरकारी जॉब जो है ना ये ज़्यादातर परमानेंट होती है, कहता जी परमानेंट है, और प्राइवेट जॉब जो होता है ना वो टेम्पोररी होता है, उसमें आपको बॉस जो है ना कभी भी आपको निकाल सकता है। तो उसी प्रकार जो हिमालय का नदी है ना ये टेम्पोररी नहीं है, इका जी परमानेंट, बहेगी तो भाई साहब बहेगी। अब हिमालय का जो पर्वतें है तो ये परमानेंट है ना जी, कि आज हिमालय का पर्वत है कल खत्म हो जाएगा, वो तो अभी नौजवाने हैं, क्या जी उसका हाइट बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो नौजवाने ना जी, नवीन वाला पर्वत है। अब देखिए हिमालय की नदियाँ, मुख्य नदियाँ कौन कौन निकलती है, तो सिंधु और कौन जी ब्रह्मपुत्र नदियाँ निकलती है। कौन सी नदियाँ निकलती है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ निकलती है। हिमालय की नदियाँ से मतलब प्रमुख नदियाँ में कौन निकलती है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की नदियाँ। कौन निकलती है जी, सिंधु और कौन जी ब्रह्मपुत्र की नदियाँ निकलती है। हाँ ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है, सिंधु भी नदी का नाम है और ब्रह्मपुत्र भी नदी का नाम है। अच्छा हमारा नदिया का नाम क्या है, सॉरी हमारा नहीं, हम लोग की नदी का नाम क्या है, घाघरा नदी। कौन सा जी, घाघरा नदी। अब आगे देखो, अब देखो नदी जैसे जैसे आगे बढ़ता है ना, ध्यान दीजिए, तो अवसाद भी आगे बढ़ते हैं। अवसाद में जानते हैं माटी उटी के कण थोड़े थोड़े क्या जी आगे बढ़ते हैं। मिट्टी भी क्या दी मतलब अब आगे कैसे बढ़ेगा, आपने देखा होगा मृदा अपरदन का नाम सुने हैं। तो जब पानियों से मिट्टी के कटाव होता है ना तो उसे मृदा अपरदन कहते हैं। जैसे आप बाढ़ के दिनों में देखेंगे कि उस साइड का जो रेत है वो देखिएगा कि ढहते रहता थोड़ा थोड़ा ढहता है ना, तो उसी को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा अपरदन समझ गए, मिट्टी का कटाव मृदा अपरदन कहलाता है। क्या सुना आपने, हाँ मिट्टी का कटाव क्या होता है जी, मृदा अपरदन होता है। अब ये मृदा अपरदन पानी से भी होता है और मृदा अपरदन हवाओं से होता है। बहुत तेज हवाएं भी आती है तो देख लीजिएगा धुलकन को उड़िया के लेके जाती है कि नहीं जाती है, हाँ। और पानी भी बहुत तेजी से गुजरेगा तो जो बगल का मिट्टी रहेगा वो क्या बहा कर नहीं ले जाएगा जी, तो ये बात है। अब आगे देखिए, तो वही बात कहा कि नदी जैसे जैसे आगे बढ़ती है वो अवसादों को भी, अवसाद की मात्रा भी क्या आती है, बढ़ते जाती है। ठीक है, मतलब जो मिट्टी उटी कण उन है, जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उनका मात्रा भी क्या था जी, बढ़ते जाता है। और यही अवसादे पर बहुत ज़्यादा एक जगह कलेक्ट हो जाएंगे तो बड़ा सा मैदान बन जाता है। क्या बन जाता है जी, मैदान। और उस मैदान पर जो है क्या लोग रहना चालू कर देते हैं। अगर वो रहने लायक होता है तो रहते हैं, दलदल रहेगा तो रहेंगे जी, नहीं रहेंगे। अब आगे देखो जी, मध्य और निचले भाग में, मध्य और क्या जी, अब जैसे मान लीजिए कि देखिए बात यह है कि जो नदी होता है तो देखते हैं ना उसमें 3 स्टेप होता है। एक मतलब ऊपर वाला भाग होता है, एक बीच वाला, अरे क्या जी नीचे वाला होता है कि नहीं होता है। बीचवा में जाएगा तो ज़्यादा गाढ़ा रहेगा, नहीं होता जी, बोलिए होता है कि नहीं होता है जी। तो वही बात यहाँ पे बोला जा रहा है कि मध्य और निचले भाग में जहाँ भूमि का ढाल कम होता है। अब मान लीजिए कि मध्य और निचला भाग में भूमि का ढलाव क्या होगा जी, कम होगा। अब ढलाव कम होगा तो पानी जाएगी, ढलाव कम होगा तो पानी तेज जाएगा जी। अब मान लीजिए बिछलियाँ काट रहे हैं चाहे ढूल रहे हैं और ढलाव नहीं रहेगा तो ढूल जाइएगा, नहीं ढूल पाइएगा। तो वहाँ आपको पानी को जाने में क्या आता है, दिक्कत आता है, कठिनाई आती है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि ढलान कम होगा तो संवहन में, संवहन मतलब पानी का जाना, संवहन मतलब क्या जी, पानी का जाने में क्या आता है, कठिनाई आता है। अब कठिनाई आता है तो नदी विसर्पित होती है, मतलब नदी जो है ना इधर उधर मतलब भागने लगती है, कटने लगती है, उधर वहाँ से कट कर चली जाएगी। अब जब विसर्पित होती है तो गोखूर या झील या बाढ़ के मैदान का क्या था जी, निर्माण होता है। अब जैसे यहाँ पर ही आपने रेत को ही ले लीजिए, आप देखेंगे नदियाँ जो मतलब पानी आता है तो कभी मतलब जो ज़्यादा ऊंचा पे है, ज़्यादा क्या जी ऊंचा, वहाँ ढलान नहीं है तो नदी क्या आती है साइड से कट के चली जाती है, चली जाती नहीं चली जाती है। तो वहाँ पर क्या हुआ, बाढ़ के मैदान बन गया है। वो क्या है, बाढ़ का मैदान है। क्या हमेशा वो ऐसे ही रहेगा, देखते हैं ना कुछ लोग परोरा बोते हैं, उनका परोरा जल में प्रवाहित हो जाता है, कभी कभी बच जाता है। तो वो बाढ़ वाला मैदान है, आप खेती कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, कभी कभी कर सकते हैं। अब तीसरा देखिए क्या है, प्रायद्वीपीय नदियाँ। क्या है जी, प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती है। मौसमी मतलब जानते हैं वातावरण के, हाँ सीजन के हिसाब से। क्या जी, हाँ मौसमी नाम है, ठीक है। और एक है मौसमी, मतलब वातावरण के हिसाब से, पर्यावरण के हिसाब से ये नदियाँ आती है।
जैसे आप ये ले लीजिए घाघरा नदी, तो ये बताइए मौसमी है कि नहीं है ना जी। बरसात का दिन आता है तो पानी का स्तर क्या आता है, बढ़ जाता है, और गर्मी का दिन आता है तो पानी का स्तर घट जाता है। बोलिए क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल में घाघरा नदियों को ही उदाहरण ले लीजिए, आपकी मतलब बिहार की घाघरा नदी, ठीक है, कोसी नदी भी बहती है, बहुत सारी नदियाँ बहती है। अब इनका है कि बरसात के दिनों में क्या था, इनका जल स्तर क्या था जी, बढ़ जाता है, और गर्मी के दिनों में क्या था, जल स्तर घट जाता है, ठीक है। अब देखिए है क्या, ये जो नदियाँ होती है ना, सुनिए, प्रायद्वीपीय जो नदियाँ होती हैं, ये आपका एक और बात, प्रायद्वीपीय का मतलब जानते हैं, मतलब देखिए एक इलाका क्या हो कि मतलब आपका ये मैदान हो और 3 इलाका पानी का होगा ना, तो वो ऐसे इलाकों को प्रायद्वीपीय कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय। एक इलाका ही मतलब यहाँ रह सकते हैं, हई सबका है पानी 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 पानी, मतलब वाटर वाटर, तो उसे क्या बोलेंगे, प्रायद्वीपीय। क्या बोलते हैं, और चारों अलंग से गिरा रहेगा ना, चारों अलंग से, उसको द्वीप कहते हैं। क्या बोलते हैं, द्वीप, इंग्लिश में आइलैंड कहा जाता है, ठीक है। तो चारों अलंग से घिरा रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, द्वीप। क्या कहेंगे, आइलैंड, ठीक है। और भाई साहब 3 अलंग से घिरा होगा, मान लीजिए मतलब चाय है और ये इधर से घिरा है, इधर से घिरा है, इधर से घिरा है, इधर से नहीं घिरा है, तो ये क्या होगा, प्रायद्वीपीय। और इंडिया जो है ना, मतलब जो आपका है भारत, ध्यान दीजिए, एशिया में मतलब इंडिया जो है ना, वो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में आता है। किस क्षेत्र में, क्योंकि इंडिया का 3 इलाका पानी से घिरल है, एक इलाका पानी से नहीं घिरल है। हाँ, अब यहाँ पर है कि देखिए, अभी जो नदी जो है ना, तो बंगाल के खाड़ी में जो नदी गिरती है वो काची बनाती है, तो डेल्टा का निर्माण करती है। क्या निर्माण करती है जी, डेल्टा का। अब देखिए डेल्टा मतलब जानते हैं क्या होता है, बालू उलू देखे हैं, तो बालू का ढेर लग जाएगा ना, उसको डेल्टा कहते हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, डेल्टा समझ में आया जी। बालू का ढेर लग जाए तो उसे क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। ढेर मतलब ना, रेतवा तो नहीं बरका हो जाएगा, और वाइट रेड दोनों, ठीक है। और जो व्हाइट वाला होता है ना, वो सिलिकेट होता है। क्या था जी, सिलिकेट, फार्मूला आता है SiO3। अब अरब सागर में जो पानी नदी गिरती है ना, उसको वो क्या चीज का निर्माण करती है, तो ज्वार है क्या जी, ज्वार नद मुख या एस्टूचर अड़ी का निर्माण करती है। अब इसका मतलब क्या, ये बड़े बड़े ज्वार, ये सब वर्ड आएंगे पढ़ने में जो मदद करेगा। दलदली इलाका को तराई कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं जी, तराई कहते हैं। दलदली इलाका क्या बोलते हैं जी, तराई। दलदली इलाके को क्या कहते हैं, तराई। और फिर ये जो नदियाँ जो बहुत ज़्यादा मतलब किसी मतलब मिट्टी को गुजर पाती है, तो कभी कभी क्या होता है, पथरीला क्षेत्र बन जाता है। क्या बन जाता है जी, कभी कभी नदी का आसपास देखे हैं, देहरादून के मैक्सिमम नदियों में देखिएगा तो पथरीले क्षेत्र है, ठीक है, या उत्तराखंड के, या हाँ मतलब उत्तर प्रदेश राजधानी क्या है जी, लखनऊ। देहरादून का क्या है जी, उत्तराखंड का राजधानी देहरादून। हाँ, अब आगे देखिए, जो पथरीला सुनिए, पथरीला जो इलाका है ना, इसको क्या बोलते हैं, तब बराई। क्या बोलते हैं, हाँ, या भापर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, हाँ, भापर या भाबर भी कहा जाता है, ठीक है। तो भापर या